भजो भकत वत्सल श्री गौर हरि भजो भकत वत्सल श्री गौर भज भकत वत्सल श्री गौर हरि भज भकत वत्सल श्री गौर हरि श्री गौर हरि भज श्री गौर हरि भज भकत वत्सल श्री गौर हरि भज भकत वत्सल श्री गौर हरि श्री गौर हरे सरि गोष्ठ बिहारे श्री गौर हरे सहि गोष्ठ बिहारे नंद जसोमति चेत हरे नंद जसोमति चेत भजो भकत वत्सल श्री गौर हरि भजो भकत वत्सल श्री गौर हरि भजो बेला हलो दामोदर से खोना बेला हलो दामोदर से खोना भोग मंदिरे बसी करो है भोजना नंदेर निर्देश बैसे गिरिवर धारे बलदेव सह सखा बैसे सारी सारी भजो भकत वत्सल श्री गौर हरि भजो भकत सुप्त सकदी भजी नालिता कुष्मांडा डाली डलना दूधी मुक्त डाली डलना दुग्ध तुम्बी दधि मोचा खंडा डाली भजो भकत वत्सल श्री गौर हरि भजो भकत मुद्गा बोरा मास बोरा रोटी का घिताना रसगुल्ली पिष्ट का खीरा पुली पायसाना पुली पायस कर्पूर अमृत केली रंबा खीरसा अमृत रसला अम्ल द्वादश प्रकार चीनी सार पूरी लड्डू रसावाली भोजन करे ना कृष्ण होए कौतूहली राधिकर पकाना विविध व्यंजना परमानंदे कृष्ण करे न भोजना चले भले लड्डू खाए श्री मधुमंगा बगल बजाए आरदे हरि बोल राधिका दी गाने हेरी नयने रखो ने राधिका दी गाने
तृप्त है खाए कृष्णा यशोदा भवाने। भोजनन्ते पिए कृष्णा सुवासित वारे। सब मुख प्रक्षालय है सारी सारी। जांबूल रसालाने तांबूला मसाला। ताहा खाए कृष्णा चंद्र सुखे निंद्रा गेला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री हरिनाम संकीर्तन की, भोग आरती की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों ने ये मशहूर भगवान का गौर आरती सुना। और अगर आप भोग आरती सुना, अगर आप भोग आरती को ध्यान से देखिएगा तो खाने का जो जो आइटम है सब लिखा हुआ है, जो खाना चाहिए सब लिखा हुआ है। तो हम भागवत से और भगवत गीता से आपको पढ़ा रहे हैं। ये भागवत का दूसरा अध्याय, दूसरा स्कंद, 10वां अध्याय और ये 36वां श्लोक है। श्लोक को हम पढ़ेंगे और हम आपको इसकी व्याख्या देते जाएंगे। प्रजापतिर्मनुन देवान ऋषिन पितृगणान पृथक सिद्धचारण गंधर्वान विद्याधर असुर गुह्यकान किन्नर अप्सरो नागान सर्पान किम पुरुषान नरान। ये 37-38 श्लोक है। मातृरक्षा पिशाचांश्च प्रेतभूत विनायकान कुष्मांडोन्माद वे देव वैतालान यातुधानान ग्रहानपि खगान मृगान पशुन वृक्षान गिरिन निरुपम सरिसृपान द्विधा चतुर्विधा ये अन्य जलस्थल नभो कस कुशला कुशल मिश्रा कर्मणा गतयस्तिमा। प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं। ओ किंग, नो फ्रॉम मी दैट ऑल लिविंग एंटिटीज आर क्रिएटेड फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट डीड्स। हम सब अपने पूर्व जन्मों के कृत्यों से जन्म ले रहे हैं। इसमें ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र दक्ष हैं, मनु हैं, इंद्र चंद्र देवता लोग हैं, पितृलोक के लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, अनेक अन्य अन्य लोग के लोग हैं। इस दुनिया में आदमी है, जानवर है, पशु पक्षी, जितने भी प्रकार के सब चीज़ें धरती पे, पानी पे, हवा में जो सब दिख रहे हैं, उड़ते हुए, चलते हुए, पानी में तैरते हुए,
ये सब के सब जो है भगवान ने पैदा किए। और इनको कैसे पैदा किए, तो 3 गुणों के ऊपर उन्होंने पैदा किए। अभी हम परसों देख रहे थे कि कैसे डार्विन कहता है कि आदमी जो है वो बंदर से आया, बंदर जो है वो बंदर जो है वो कहीं और से आया, और सब आखिर में इत्तेफाक से दुनिया में जान जो है इत्तेफाक से आ गया, जिंदगी इत्तेफाक से आ गए। अच्छा, मतलब बताएंगे आपको, भजन का मतलब बताएंगे, हम आ रहे हैं भजन में आ रहे हैं। पहले हम थोड़ा, हम बैकग्राउंड देने के बिना वहां तक नहीं पहुंचेंगे भजन तक। भजन का मतलब ही बताएंगे आपको अभी। और ऐसा है मतलब कि भजन का मतलब हम आते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा थोड़ा सा साइंस को देखते हुए चलते हैं। साइंस क्या कहता है कि आदमी बंदर से आया, ये डार्विन कहते हैं, इवोल्यूशन का थ्योरी कहता है। और ये सब जो फाइनली है पानी में, इत्तेफाक से पानी के अंदर जान आ गया, और जान से ऐसे बढ़ के आ गया। इसको रिसर्च करने के लिए इनको कनेक्टिंग लिंक चाहिए था। कुछ ऐसा जानवर, कुछ ऐसा अवशेष चाहिए था जमीनों के अंदर दबा हुआ, जो कि सांप के बीच में, पक्षियों के बीच में एक कड़ी हो, कि अगर कोई ऐसा जानवर मिल जाए जो सांप के जैसा भी हो और उसमें कुछ पंख वंख लगे हों, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि सांप से पक्षी बना, और ये बीच का कड़ी है, यहाँ पे देखो, ये कड़ी उनको मिलती थी। तो ऐसा करके एक आर्कियोप्टेरिक्स करके एक पक्षी मिला उनको। ये जो आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी था, बस 2 मिनट, हम विज्ञान की चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अब हम थोड़ी चाहते हैं चर्चा करना। चर्चा इधर भगवान कह रहे हैं कि हमने बनाया, और डार्विन कहता है कि बंदर से आदमी आया, तो थोड़ा तो उसको बोलना ही पड़ेगा, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स करके एक पक्षी उन्होंने खोजा, जिस पक्षी के पूंछ सांप के जैसी थी, और वो पक्षी था बाकी। तो साइंटिस्ट को 5 ऐसे आर्कियोप्टेरिक्स के 5 ऐसे नमूने मिले, नमूने मतलब अवशेष मिले जमीनों के अंदर, और इसको ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया गया, और पूरे दुनिया को दिखाया गया। और मैं जब पढ़ता था टेक्स्ट बुक में, जब 92 से 94, 95, 95, 96 के आसपास जब मैं टेक्स्ट पढ़ता था इवोल्यूशन, तब वो आर्कियोप्टेरिक्स का फोटो भी छपा होता था। अभी आजकल के टेक्स्ट बुक से हटा दिया होगा, लेकिन तब वो छपता था, 95, 96 में छपा रहता था वो। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी सच्चाई क्या है। ब्रिटिश म्यूजियम में एक बिजनेसमैन को समझ में आया कि साइंटिस्ट लोगों को ऐसा एक पक्षी की जरूरत है जिसका पूंछ सांप के जैसा हो। तो उसने क्या किया, वो जाके खानों में कहीं पे उसने खुदाई किया, और एक पक्षी का उसको वो मिला, एक अवशेष कंकाल मिला सड़ा हुआ। उसने क्या किया, उसकी पूंछ बनाई सीमेंट से, सांप के जैसा उसने एक लंबा सांप बना दिया उसके पूंछ पे सीमेंट लगा के, और दोनों को जोड़ दिया। ऐसे करके उसने बड़े हाथ के सफाई से 5 बनाए, और 5 बना के ब्रिटिश म्यूजियम को 1 लाख पाउंड प्रति सैंपल करके उसने बेचा। वो बिजनेसमैन था। आप जानते ही हैं कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो कितने चतुर, होशियार होते हैं पैसा कमाने में। साइंटिस्ट को भी नहीं छोड़ते, उनके लिए सब एक समान है। जैसे ठग लोग होते हैं ना, ठग लोग, वो सबके पॉकेट मारते हैं, थोड़ी कि हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम। पॉकेट मारने वाले थोड़ी जात देखते हैं, है ना। ठगने वाले कोई जात थोड़ी देखते हैं, सबकी पॉकेट मारते हैं। तो ऐसे ही बिजनेसमैन लोग जो होते हैं ना, सबकी बनाते हैं वैसे ही। तो वो जो बिजनेसमैन था, उसने ब्रिटिश म्यूजियम को ऐसे 5 अवशेष बेच डाले। 5 ऐसे अवशेष 5 लाख पाउंड में बेचे। उसने तो कमाई कर लिया, उसने बेच दिया। ब्रिटिश म्यूजियम ने उसको पब्लिक में डिस्प्ले में रख दिया लाके। तब जब लोग देखने आए, तो देखा कि सीमेंट की जो पूंछ जो दिख रही थी ना सांप वाली, उसमें बुलबुले उठे हुए थे। अगर आप सीमेंट का कभी भी आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन करो, पानी मारोगे ना, तो उसमें से गैस निकलती है सीमेंट से, और उसमें से बुलबुले बुलबुले निकलते हैं। आप करके देख लेना, सीमेंट का कहीं भी आप फिनिश करोगे ना, तो उसमें बुलबुले निकलते हैं छोटे छोटे। तो पूंछ पे बुलबुले बने हुए थे। तो जो एक्सपर्ट थे, सब तो एक्सपर्ट नहीं है, कुछ लोग तो होते हैं ना भाई एक्सपर्ट, कुछ लोगों को तो पता रहता है ना कि ये बुलबुला सीमेंट का है, उसके आंख में पड़ा रहता है, हाँ रे 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 सीमेंट का बुलबुला है। तो समझ गया लोगों की ये तो सीमेंट का बुलबुला दिख रहा है। अभी भी आर्कियोप्टेरिक्स का फोटो, ठीक है ठीक है। तो सीमेंट के बुलबुले दिख रहे थे, तो लोगों ने आपत्ति जताई कि इसके पूंछ पे सीमेंट के बुलबुले कैसे दिख रहे हैं।
तो ब्रिटिश म्यूजियम वाले चौंक गए, बोले अरे 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 अरे, कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ लोचा है, हटाओ हटाओ ये सैंपल हटाओ सब वहां से। सब पब्लिक से उन्होंने सब सैंपल्स हटा दी, पांचों के पांचों हटा दी। और हटाने के बाद बोले कि इस पे हम जांच कर रहे हैं, जांच करके हम इस पे आपको बताएंगे कुछ दिनों में कि क्या हुआ है उसके पीछे। लोग कुछ बोले ठीक है भाई, जांच चल रही है, हमें वैज्ञानिकों पे श्रद्धा है। तो जांच हुआ, जांच होने के बाद जब कुछ महीनों के बाद रिजल्ट निकला, तो उन्होंने रिजल्ट निकाला कि ये जांच के बाद पाया गया है कि ये सब ओरिजिनल है, कुछ इसमें मिलावट नहीं है। और उसके बाद से कभी भी उसको डिस्प्ले पे नहीं रखा गया। आप बुझे, आपके खोपड़ी में बात जा रही है कि हम समझाएं? बात हुआ यूं कि जांच पे निकला नकली। आप बताएं कैसे कि हम 5 लाख पाउंड ठगा गए हैं, सरकारी खजाने से ठग लिया गया, एक बिजनेसमैन हमको ठग के चला गया। कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा कि हमारा ठगी हो गया है, हम भरी बाजार में लूट गए हैं? ऐसे कैसे कोई एक्सेप्ट कर लेगा, मान लेगा? तो फिर जब ये नहीं मान पाए तो उन्होंने क्या किया, अनाउंस कर दिया कि सब असली है भैया, हम सब चेक कर चुके हैं। अगर असली होता तो श्रीमान आप उसको आगे क्यों नहीं ला रहे हैं? आप आगे आने से क्यों डर रहे हैं? ब्रिटिश म्यूजियम वाले श्रीमानों से मेरा इतना ही तर्क है कि श्रीमान आप उस अंदर आर्कियोप्टेरिस को बाहर निकालिए जब असली है। सांच को आंच क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब पढ़े ही हो तो फिर बोलो अंग्रेजी 2 लाइन, 2 लाइन संस्कृत बोल के दिखा दो। अब जानबे नहीं करोगे, बुड़बक हो तो कैसे बोलोगे? चुप न रहोगे, छिप न जाओगे? यही हो गया ब्रिटिश म्यूजियम वालों का, वही हो गया। उनको किसी ने टोपी पहना दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। टोपी पहना गए उनको ये बिजनेसमैन लोग। देखो भैया, साइंटिस्ट लोग, बिजनेसमैन पे भरोसा मत करना, वो तुम्हारे घर का सामान ही तुमको बेच के चला जाएगा। है ना? तो ये साइंटिस्ट लोग मूर्ख बन गए, उन्होंने खरीद लिया। कहते हैं गरजमंद को अकल कम। जो गरजू होता है ना, गरजू, उसकी अकल घास चरने जाती है। जिसको गरज है, गरज मतलब जिसको कोई चीज़ चाहिए, जैसे आप दुकान में जाइएगा, दुकान वाला समझ जाएगा कि इसको ये चीज़ खरीदना है, तो पता है क्या बोलेगा? ये जो घड़ी है ना, ये घड़ी मेरे सामने की बात है, एक घड़ी थी, ये घड़ी 55,000 की है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि ये घड़ी को मैं बेचना चाहता हूँ, है ना? लेकिन क्या इस घड़ी की खासियत ही ऐसी है। और क्या है, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। अब उस वो जो सामने वाला था ना, वो एकदम, वो उसकी आंख ऐसी ऐसी कर रही थी, हाँ 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 हाँ। लेके गए वो 55,000 की घड़ी मेरे सामने, उसने 2 मिनट में चिपका दिया उसको। अरे वो बिजनेसमैन है, वो किसी का अपना है क्या? आपके लिए कह रहा हूँ, वो आपका क्या, आप उसके क्या भाई हो क्या? उसका सगा भाई भी आएगा ना, उसको भी चिपका देगा ये। पराये की तो छोड़ ही दो। तो इसने 5 लाख पाउंड कमा लिया, अब ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ जाए केस करने? केस करेगा तो भी तो नाम खराब होगा ना। इसलिए कहा भैया, इज्जत आबरू जो बची है बचा लो, भरी बाजार में लुट गई इज्जत है। तो इसलिए इन लोगों ने पीछे हट गए कि उनसे कोई केस वेस किया नहीं। ये फैक्ट है कि आर्कियोप्टेरिक्स का कोई भी स्पेसिमेन पब्लिक डिस्प्ले के लिए आज नहीं है। धन्य हो बिजनेसमैन लोग, किसी को नहीं छोड़ते, सबके लिए बराबर भाव रखते। ठीक है, एक और उदाहरण दे ही देते हैं आप चलते चलते। 1912 में एक बिजनेसमैन थे, उनको भी यही समझ में आया कि साइंटिस्ट लोग एक आदमी की तलाश कर रहे हैं जो आदमी और बंदर जैसा दिखे, आदमी भी दिखे और बंदर भी दिखे। तो ये जो साइंटिस्ट, ये जो बिजनेसमैन था, ये भी बहुत होशियार था। इसने क्या किया, एक आदमी की खोपड़ी लाई कहीं से, उसका जबड़ा खोल के निकाल दिया। एक बंदर का कहीं से जबड़ा खोज के लाया, बड़ा जबड़ा, और उसको रेती से, फाइल से उसको फाइलिंग किया, रेती से रेता उसको, और उसको फिट करके लगाया, और उसको ठोक के लगा दिया उसने। और लगा के उसने उस खोपड़िया को साइंटिस्ट को बेच दिया। साइंटिस्ट ने पैसे दिए, खरीद लिए। उसको काम की चीज़ थी, बोला जबड़ा बंदर का और खोपड़ी आदमी की। इसका नाम पड़ा पिल डाउन मैन, PILT, पिल्ट, पिल्ट डाउन, पिल्ट डाउन मैन करके इसका नाम दिया उन्होंने।
1912 में दुनिया के सारे टेक्स्ट बुक में आ गया। पिल डाउन मैन, इसका जबड़ा जो है बंदर सा दिखता है, खोपड़ी आदमी सा दिखता है। ये आदमी और बंदर के बीच की एक कड़ी है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसा ऐसा लगा लगन पैसा ठग के निकल गए। और 1952 तक ये सारे टेक्स्ट बुक में पढ़ाते रहे। 40 साल तक सारे टेस्ट में पूरे दुनिया को ये लोग मूर्ख बनाते रहे कि ये देखो, ये आदमी का खोपड़ी और बंदर का जबड़ा, ये है तुम्हारे दादा। उसके तो दादा थे वो खाली खाली बंदर थे। देखो भैया डार्विन, तुम्हारे दादा बंदर होंगे, हम सबके दादा थे ना ऋषि लोग थे। कोई कश्यप ऋषि की संतान थे, कोई भृगु की, कोई अत्रि की, कोई किसकी, कोई किसकी। बड़े बड़े ऋषियों की संतान है यहाँ पे। अब तुम कैसे बंदर के संतान निकले भाई, ये तो हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन बाकी लोग तो ऋषियों की संतान है। भगवान इसी संभाव के बारे में तो नहीं बोल गए जो व्यापारी लोग फॉलो कर रहे हैं। नहीं, व्यापारी लोग सबको एक समझते, सबको एक तरीके से लूट लेते हैं, किसी को वो पराया नहीं समझते। सबका माल अपना, मेरा सपना सबका माल अपना, किस कोई पराया नहीं, सबका माल अपना अपना माल है। तो खैर, ये व्यापारी लोग ऐसे ऐसे किए, और ये साइंटिस्ट लोग मूर्ख उनके बात पे लग गए, पैसा दे के उनसे खोपड़ी खरीद के लोगों को पढ़ा भी दिए। 1953 में पिल डाउन फ्रॉड पता चला, सब किताब से तुरंत हट गया, इसका नाम तक नहीं आता कहीं। 1953 के बाद जिन्होंने किताब पढ़ी उसको नाम भी पता नहीं रहेगा। आप गूगल करिएगा पिल डाउन फ्रॉड 1952, 1912 टू 1952, 40 साल तक ये फ्रॉड पूरे दुनिया में घूमा। जय राम जी की। कर लीजिए काम। खैर, आज का हमारा टॉपिक है भगवान ने कैसे अलग अलग चीजों को बनाया, कैसे संसार में ये बनाया और उसको आहार के हिसाब से कैसे डिवाइड किया, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, पहले जो है खाने के बारे में थोड़ा बताते हैं, फिर समय रहेगा तो चर्चा आज करेंगे, नहीं तो कल, ऐसा लग रहा है। 17वां अध्याय भगवत गीता का है। 17वां अध्याय 8, 9, 10 ये 3 श्लोक आपको तो याद होने चाहिए। खाना क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए 3 श्लोकों में पूरा बताया हुआ है। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, आहारा, सात्विका, प्रिया। आयु, अगर आपको आयु बढ़ाना है, अगर आपको अपनी आयु लंबी करनी है। सत्व, अगर आपको स्टेबिलिटी लाना है, मन में जो आपका हलचल रहता है, चेंज आए, ये करें कि वो करें, सत्व चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। बल चाहिए, आरोग्य चाहिए, सुख चाहिए, और प्रीति, लोगों से बात करते समय मुंह में मिठास चाहिए। चाहिए ना भाई, ये सब 6 चीजें चाहिए आपको। आयु चाहिए, सत्व चाहिए, बल चाहिए, प्रीति चाहिए, सुख चाहिए, आयु, सत्व, बल, आरोग्य चाहिए। तो 6 चीजें अगर आपको चाहिए तो आप 4 चीजें खाइए। रसिया, रसीले चीजों को खाइए, पानी में रस का मात्रा बढ़ाइए। सूखा सूखा मत खाइए, गीला गीला खाना सीखिए। रसिया, स्निग्ध, गाय का घी खाइए। गाय का घी किसको कहते हैं, सो 2 मिनट बताता हूं। जब देसी गाय का दूध हो, उससे आप दही बनाओ। दही बना के उसमें आप पानी डाल के हल्का उसको ऐसा करो, दाल घोटने वाला जो होता है उससे घोटो। 10 मिनट घोटिएगा कम से कम, तो उसका फैट जो, उसका जो चिकनाई है ऊपर आने लगेगा। और उसको उठा के आप रखिए, वो मक्खन है। पानी डालते जाइए, करते रहिए, डालते रहिए, करते रहिए। और डालते डालते जब वो 1 भाग दही और 3 भाग पानी मिलेगा, तो टोटल 4 भाग बनेगा। मतलब 1 भाग दही में 3 भाग पानी मिला के जब तक आप मिलाते रहिएगा, तो जो अब बन जाएगा उसमें से जो मक्खन निकाल लिया आपने, तो अब जो मक्खन निकालने से जो बचा है उसको छाछ कहते हैं, छाछ या ताक कहते हैं। पानी अगर कम मिलाए हैं अभी छाछ नहीं कहलाएगा। 1 भाग दही में 3 भाग, शास्त्र बता रहा हूं, 1 भाग दही में 3 भाग पानी जब तक नहीं मिलाएंगे, उसके बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं, दही के अंदर के जो लिंक हैं वो टूटेंगे नहीं, तब तक वो आपको फायदा नहीं करेगा। इसलिए कम से कम, ये कम से कम है, इससे थोड़ा ज्यादा पानी मिला दिए तो चलेगा,
लेकिन इसे कम पानी मिलाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब ये जो छाछ बन गया, ये तीनों गुणों को बैलेंस कर, तीनों दोषों को बैलेंस करने वाला है, कफ वात पित्त तीनों को बैलेंस करने वाला है। पूरे बॉडी को, अगर आप खाना खा लिए और आपने ये छाछ पी लिया तो आपके शरीर का जो भी कुछ रहा सहा कमी है सब पूरा कर देगा। और जो आपने मक्खन निकाला, उस मक्खन को हल्के आंच पे गर्म करिए, बहुत तेज आंच पे मत गर्म करिए, हल्के आंच पे गर्म करिएगा, पीला पीला घी निकलेगा। ये जो घी है ये शुद्ध घी है, और इसको खाने से आपका जीवन बढ़ेगा, वीर्य बढ़ेगा, ओज बढ़ेगा। आपको पता है ओज क्या चीज होता है? ओज आदमी हृदय में धारण करता है, ये बल, इसका जो आउटपुट है बल के रूप में आता है। और ओज का नुकसान होता है वीर्य के नाश से। और आज के जमाने में वीर्य नाश करने का एक फैशन है ना, पोर्नोग्राफी का इंडस्ट्री है ना, उसके बाद लेट मैरिजेज हैं, ये सब मिला जुला के आदमी का वीर्य नाश करने का षड्यंत्र है। तो जब आदमी अपने वीर्य को बचाता है ना, तो उसका हृदय में पुष्टि आता है, सब ताकत उसके यहाँ पे रहता है। यहाँ जब ताकत आती है ना, आदमी करेज करता है, साहस बढ़ता है उसका। हनुमान जी जब लंका में कूदे, वाल्मीकि मुनि कहते हैं अपने अपना पूरा प्राण को हृदय में पकड़े, सारा एनर्जी को अपने हार्ट में लेके आए, और उस ताकत से वो कूदे। ताकत कहाँ है? आपको याद होगा, ताकत यहाँ है, हार्ट में ताकत है। हार्ट किसका कितना मजबूत है, जितना हार्ट जिसका पंप कर सकता है। और मॉडर्न साइंस से छोड़िए, उसको हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये हम शास्त्रों के हिसाब से आपका सारा ताकत आपके हृदय में, और आपके हृदय का ताकत जो है वो आपके वीर्य से बच रहा है। और वीर्य को रिप्लेस कोई चीज कर सकता है तो केवल और केवल घी, केवल और केवल घी ही वीर्य को रिप्लेस कर सकता है, और कोई चीज नहीं कर सकता। पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई चीज नहीं जो वीर्य को एग्जैक्टली रिप्लेस कर दे। तो वीर्य, और घी को खाते कैसे हैं? घी को थोड़ा गर्म करके, गर्म चावल या गर्म रोटी के साथ उसको खाना है, और उसको तोड़ के खाना है, मतलब जितना उसके पॉइंट्स टूटे हुए रहेंगे, मतलब जैसे कि दूध में थोड़ा सा घी ऐसे ऐसे करके मिलाइएगा तो घी कैसा वो पूरा फैल जाएगा, उसमें होमोजेनाइज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। वो जो घी है वो बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होगा। या चावल में अगर आप सान के खाते हैं तो टूट टूट के मिल जाएगा चावल के अंदर पूरा, तो वो गरम गरम चावल में आप घी खाइए तो जाके घी फट से एब्जॉर्ब होगा। 3 दिन घी खा के देखिए, ऐसा घी 3 दिन, रोज 15 से 20 ml रोज घी खाइए। 3 दिन में देखिए कि आपके अंदर के 50 बीमारियां जो आपको लग रही होंगी कुछ हल्के फुल्के, वो सब ऐसे ही गायब हो जाएंगी 3 दिन घी खाने से। जॉइंट्स में जो ऐसा आवाज करता है, ये आवाज करने वाला जो समस्या है, ये उसको समस्या समझिए, ये फूटने से आवाज नहीं करना चाहिए। अगर आपका अच्छा घी खाया है, कितना भी ऐसा सा घुमाइएगा कहीं से भी आवाज नहीं करेगा। जैसे कि आप दरवाजा को आवाज करता है तो उसमें थोड़ा तेल डालते हैं, फिर दरवाजा को ऐसा सा करते हैं तो तेल तेल डालने से आवाज बंद हो जाता है। वैसे शरीर में तेल की कमी से आवाज आता है, चिकनाई की कमी है, और वहां तक शरीर केवल और केवल घी को एज इट इज खींच लेता है। बाकी कोई भी तेल डालिएगा वो शरीर के जो फैट है उससे वो एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। केवल और केवल देसी गाय का घी ही उस फैट को एग्जैक्टली रिप्लेस करता है, एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट है उसका। तो गाय कितना मतलब वरदान है दुनिया पे। अगर गाय नहीं होती तो फिर घी नहीं होता, घी नहीं होता तो फिर कितने सारे बीमारियों का इलाज नहीं होता, है ना। अगर आपको मार्केट का घी खाइएगा तो हम कोई इलाज का गारंटी नहीं देते। आप ये घी खाइए 3 दिन, 20-20 ml 3 दिन गर्म करके खाइए, 60 ml घी खा के देखिए कि कितना फर्क पड़ जाता है, केवल 60 ml। और अगर आप 1 लीटर दूध, अगर आप 20 लीटर दूध आप घी बनाइएगा, 20 लीटर दूध का दही बना के, तो आपका 1 किलो के आसपास घी बन जाएगा, 20 से 25 किलो दूध में बन जाएगा, 25 किलो में तो गारंटी बन जाएगा, समझ रहे ना। तो उसके हिसाब से आप समझिए कि 1 लीटर दूध में भी आपका 50-60 ml तो निकल ही जाएगा, है ना। तो उतना घी आप रोज खाइएगा, 20 ml घी, मतलब 1 लीटर दूध का घी खाइएगा 3 दिन, तो आप समझ लीजिए कि आप में जान नया आ जाएगा। कहाँ मिलेगा ये घी? ये घी आपको नहीं मिलेगा कहीं, कहीं नहीं मिलेगा, ये घी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये घी आपको घर पे बनाना पड़ेगा, है ना। गीत पन घट पे किस दिन गाएगी तू। तो आप सपनों की रानी लेके आइए जो पानी उठाए और एक गाय पाले और उस गाय से आपको घी निकाल के दे, वही असली घी है। बाकी जो भी है बाकी जो मार्केट में मिल रहा है वो पैकेट का घी है, बाबा का घी है, शुद्ध घी है लेकिन घी नहीं है वो सब जो है, मेरी माँ कहती थी बेटा ये जो मार्केट में मिलता है ना,
ये प्योर घी नहीं होता है। मैं कौन सा घी होता है? बोले ये होता है, देखो इसमें लिखा था PURE, पूरे। ये पूरे घी है, इसमें घी पूरा करके दे दिया तुम। 25 किलो दूध जो है, अपनी गाय रखोगे तो आप 60-70 रुपये किलो दूध से 25 25 मतलब कम से कम आपको 3-4 हज़ार रुपये आपको लग जाएगा 1 किलो घी बनाने में। और आपको 500 रुपये में बाबा कैसे बेच देगा? सोचिए ना आप खुद ही। बाबा आपको 500 रुपये में घी दे रहे हैं तो असली कहाँ से दे सकेंगे? आप उनको 3 हज़ार दीजिएगा नहीं तो आपको असली कहाँ से देंगे, है ना? बाबा फिर क्या करेंगे? नंदिनी का घी लेके आपको बेच देंगे। नंदिनी जो है कर्नाटक में घी बनाती है, बाबा उससे घी लेते हैं और अपना लेबल लगा के आपको बेच देते हैं। ठीक है ना? देसी गाय का घी मतलब एक गाय रखिए, आधा किलो भी दूध देगी ना वो गाय, उस गाय का घी, कोई असली देसी गाय का दूध है ना, उसका 2-3 किलो दूध ले आइए और एक बार घी बना लीजिए, 1 हफ्ते तक घी खा के देखिए। नहीं फर्क पड़ गया, आपकी आधी बीमारी शरीर की नहीं भाग गई तो आप बोल दीजिए, आप खुद मेरे को मैसेज करिएगा कि प्रभु जी ये घी खा के एकदम फर्क दिख रहा है। देसी गाय ही नहीं, आप आ जाइए हमारे गांव में, आ जाइए, आपको देसी गाय दे दूंगा। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में मैं देसी गाय का प्रबंध आपको करा के दे सकता हूँ। जहां भी भारत में आप रह रहे हैं वहां आपको देसी गाय मिल सकती है, एकदम मिल सकती है। ये जहां आदमी भगवान मिल जाते हैं खोजने से, तो देसी गाय क्यों नहीं मिलेगी, है ना? एकदम देसी गाय हर जगह है, यहाँ भी है। रांची के पास कितनी देसी गाय, गोविंदपुर से लेके यहाँ रामगढ़ तक देसी गाय का पूरा पूरा भरमार पड़ा हुआ है। पंजाब में जितना देसी गाय साहिवाल चाहिए मिल जाए, गुजरात में गिर गाय मिल जाएगी, महाराष्ट्र में खिल्लारी मिल जाएगी, मिनाल गिड्डा कर्नाटक में मिल जाएगी, हर जगह देसी गाय मिलती है। आप खोजिए, जरूर मिलेगी। नहीं मिल रही मेरे पास, मेरे को कांटेक्ट करिए, मैं आपको दिलवा दूंगा, लेकिन देसी गाय आपको जरूर मिलेगी। देसी गाय का घी, 1 किलो घी, 1 किलो भी दूध, आधा किलो भी दूध दे रही है देसी गाय आपकी, उस आधे किलो से जो घी निकलेगा ना, परिवार में सबके लिए हो जाएगा। देखिए, मेरे से ये मत पूछिए कि इस्कॉन जुहू में जो मिल रहा है, इस्कॉन जुहू बहुत बढ़िया मंदिर है, बड़ा मंदिर है ना? अब वो जो घी ला रहे हैं वो असली ला रहे हैं, इस पे मेरा कमेंट मत पूछिए। इसमें मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि असली है, मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ कि नकली है। मैं दोनों भी बात नहीं कह सकता, क्योंकि मैं परमात्मा हूं नहीं कि मैंने एक एक पॉइंट जाके चेक किया हुआ। हो सकता है भक्तों ने किसी से लिया होगा, उसने उनको सही बोल के दिया होगा, लेकिन भक्तों को किसी ने टोपी नहीं पहनाया, इस बात की क्या गारंटी? आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे भक्त लोग बहुत बार भोले भाले रहते हैं, बहुत बार भक्त लोग भोले भाले होते हैं, उनको लोग कुछ भी बोल के बेच देते हैं, और वो लोग मंदिर में ला के बेचते रहते हैं, और बहुत दिनों के बाद पता चलता है कि इसके अंदर तो ये है ना? एकादशी का जो आटा बिकता था, राधिका आटा, कौन सा नाम था, राधिका आटा ना, वो राधिका आटा करके बिकता था, पूरे इस्कॉन के सारे मंदिरों में बिकता था राधिका आटा, एकादशी आटा करके। और उस आटे में, मतलब एकादशी के आटे में गेहूं और क्या एरारोट क्या क्या चीज पाया गया, टेस्ट करवाया गौरांग प्रभु ने, उसका टेस्ट करवाया, टेस्ट करने से उसमें सारे के सारे नॉन एकादशी आइटम्स मिले, और उसके बाद वो आटा पूरे इस्कॉन में बैन हो गया। तो देखिए, भक्तों को भी कोई चूना लगा जा सकता है, इसलिए अब इस बात में मेरा मुंह मत खोलवाइए कि इस्कॉन में जो बिक रहा है घी असली है कि नहीं। मैं इतना ही बोलूंगा कि असली खाना है तो भाई मेरे, दीदी मेरे, खुद एक गाय पालो, थोड़ा कष्ट कर लो, असली घी मिलेगा। गाय नहीं मिलती है तो मैं मदद कर दूंगा आपको गाय लेने में, रुपेश जी भी जानते हैं। हाँ रुपेश जी कह रहे हैं कि गोला आ जाइएगा तो आपको घी भी दिलवा देंगे वो, है ना? हाँ, ऐसा कोई इंडिविजुअल भक्त आपको बना के दे रहा है तो सही हो सकता है। ब्रांडेड मशीन बड़े पैमाने पे घी मिल ही नहीं सकता। कोई थोड़ा मोड़ा ओरिजिनल चीज रहेगा ना, पहले तो थोड़ा ही मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ही नहीं। आधा 1 किलो से ज्यादा कोई दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना मुश्किल होता है बनाने में। तो ये घी, तो दूसरी चीज हमने बताई, घी खाइए रोज। तीसरा चीज है स्थिर, खाना बनने के 3 घंटे के अंदर खाइए, फ्रेश खाइए, ताजा खाइए। और चौथा है हृदय, खाने का टेस्ट जीभ तक नहीं, हृदय तक आए। हर्ट, जैसे आप लस्सी पीते हैं, लस्सी पीने से कैसा वाह करते हैं, वाह। आम का रस पीते हैं, वाह। ये जो वाह दिल से निकलता है ना, ये आपका टेस्ट हृदय, इस टेस्ट को हृदय कहते हैं। और ऐसे हृदय से टेस्ट आने वाली चीजें बहुत कम रहती, उस ऐसा खाना बनाने के लिए बहुत हाथ में कला चाहिए।
है ना। तो इस तरह से वाह जो बनाने वाला जो खाना है, खास करके भारतीय गृहिणियों के हाथ में जो जादू है, वैसा खाना अगर आप बना के आप भोग लगाते हैं और भोग के खाते हैं, ये खाना खाने से आपका शक्ति बढ़ेगा, जिसमें वाह निकल रहा है। जिसमें खाली टेस्ट यहाँ आ रहा है चाइनीज में, वो वाह नहीं आ रहा है, वो ऐसा टेस्ट है कि आप अप्रिशिएट जीभ पे ही कर रहे हो, दिल तक नहीं, अप्रिशिएशन नहीं जा रहा है। पानी पी रहे हो, गर्म हो रहा है कान, है ना, ऐसा खा रहे, उसको वाह वाह कोई नहीं करेगा खा के, ऐसा खा के। लेकिन लस्सी पी के तो सब वाह कर ही देंगे। पहलवान की लस्सी अगर आप पी लें, आप एक काम करिए, आप ऐसे देसी दूध ले लीजिए, देसी दूध का दही बनाइए और थोड़ा देसी दूध लेके उसको रबड़ी बनाइए, और जब दही ये लस्सी बन जाए, इस लस्सी को मथ के थोड़ा सा गुड़ डाल के इसको मथिए, ये बन गई लस्सी। इसके इसको एक बड़े मिट्टी के बर्तन में नीचे रबड़ी डालिए 1 चम्मच, फिर लस्सी डालिए पूरा भर के, और ऊपर में बची हुई आधी रबड़ी डाल दीजिए। नीचे ऊपर रबड़ी, बीच में लस्सी, और ऊपर से थोड़ा सा छोटा सा क्या ड्राई फ्रूट, वो छोटा जायफल नहीं, वो दाना दाना जो होता है, चने के दाने के जैसा दिखता है, चिरे चिरोली, चिरेता नहीं, चिरेता कड़वा, चिरोली चिरोली चिरोली, वो ड्राई फ्रूट होता है वो, और कुछ चारोली, चारोली और कुछ और 1-2 ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। इसको आप ठाकुर जी को भोग लगाइए और पी के देखिए। इसको आप पी के देखिए, आपको वाह नहीं निकल गया तो आप जो बोलेंगे मैं मान लूंगा, ठीक है। जब तक सच्चे मक्कार नहीं हो तब तक आपको वाह बोलना ही पड़ेगा, आपको वाह बोलना ही पड़ेगा पी के, ठीक है। ऐसा बनता है ना। पिस्ता, हाँ पिस्ता भी डाल लीजिए, है ना। इस तरह से जो है, ये टेस्ट को वाह वाला टेस्ट कहते हैं। और आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ, रत्नागिरी के हापुस आम जो होते हैं ना, जो धूप में पके हुए होते हैं, उसको ले लीजिए 1-2 दर्जन, उसका रस निकाल लीजिए, और रस निकाल के उसमें कुछ काजू को रोस्ट करके और कुछ किशमिश को रोस्ट करके उसको मिला दीजिए, बस हल्का सा इलायची पीस के डाल दीजिए खुशबू के, और अब उसको भोग लगाई, तुलसी रख के अब उसको पी के देखिए, चरोली, हाँ। अब आप देखिए कि ऐसा नहीं करिएगा तो आप बोलिएगा। तो खाने का टेस्ट हर दिन एक बार ऐसा आना ही चाहिए कि ऐसा हो आदमी को खा के, ये है हृदय टेस्ट। ऐसा खाना खाइएगा तो ताकत बढ़ेगा। तो ऐसा खाना खाने के लिए ऐसे आम पकाने पड़ेंगे, ऐसा सब टेस्ट कर, कुछ मेहनत वाला काम करना पड़ेगा। सीधा बाजार में जाके कार्बेट वाला आम खरीद लीजिएगा और बोलिएगा ताकत बढ़े, तो कैसे होगा, है ना। हमारे श्याम प्रभु हैं, 150 किलो वजन उठा लेते हैं, एकदम जंगल में जाते थे, असली असली चीज खाते थे, है ना। और यहाँ भी देसी गाय का दूध पी रहे हैं। तो इसलिए इसलिए जो है वो ताकत उनकी ऐसी बढ़ी है, ऐसे थोड़ी ताकत आ गई है ना। असली खाओगे अन्न, असली होगा मन, और असली निकलेगा बल। जब न खाओगे नकली अन्न तो नकली होगा मन, नकली होगा बल, है ना। अन्न से होगा आपका मन, मन से होगा आपका भन, भन मतलब ताकत। अन्न बन करते हैं ना आप। तो जितना आप अन्न असली खाओगे उतना असली होगा सब कुछ। तो असली अन्न, और असली अन्न के लिए आप 1 एकड़ में अगर आप खेती कर लोगे तो सब अन्न आपका आ जाएगा आपके लिए, बिना यूरिया बिना फर्टिलाइजर, सब चीजें आती है, और इतना पौष्टिक होगा, आपके शक्ति में तुरंत डिफरेंस दिखेगा। 50 साल तक आपके बाल पकने नहीं चाहिए। पक रहे हैं मतलब खाना नकली, नकली खाना खा रहे हो, बाल पक रहे। मैं ऐसे वृद्ध महिलाओं को देखता हूं, 70-70 साल की महिलाएं हैं, बाल घने काले दिखते हैं। हाँ, जहां भी वाह निकल रहा है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि असली खाना खाना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं। और असली खाना खाइएगा तो आप लंबा जी लीजिएगा। तो इसलिए इसको भगवान कहते हैं सात्विक खाना, जो असली खाना है। नकली खाने के भी 2 प्रकार हैं, एक है राजसिक, एक तामसिक। भगवान कहते हैं राजसिक खाना किसको कहते हैं? कटु अम्ल तीक्ष्ण अति उष्ण रुक्ष विदाहीना आहारा राजसी श्रेष्ठा दुख शोक अमय प्रदा। कटु खूब कड़वा, खूब खट्टा, खूब सूखा, खूब जलाने वाला, जो हरी मिर्ची का ठेचा होता है ना महाराष्ट्र में, और काला चटनी एक बनाते हैं, खूब गोल की, ये ब्लैक पेपर को खूब पीस के उसमें खूब सारा चीज और मसाला डाल के खूब तीखा करके एक चटनी बनाते हैं, काला चटनी।
और एक लाल मिर्च की चटनी होती है, उसको तेल के साथ लाल चटनी, और एक हरे मिर्च को और मूंगफली को पीस के भून के चटनी बनाते हैं, ठेचा कहते हैं। ये सब इतना जलाते हैं, खाने के बाद धुआं कान से, पानी आंख से और आग नाक से निकलता है। पानी, वो इतना आग लग जाता है कि पानी के बिना बुझता नहीं हो आग। तो कह रहे हैं कि इतना तीखा जो है राजसिक है, रजोगुनी खाना है, और क्या करेगा पता है, शोक करेगा खाने के समय। पानी 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 लाओ, पानी। सब दौड़ रहे इधर उधर, सब लोग शोक में जा रहे हैं, अरे भैया पानी लाओ जल्दी दे, खाना लग गया, मिर्ची लग गई, मिर्ची मिर्ची लग गई। और पानी पीने के बाद दुख होता है, शोक होता है कि आज के बाद कभी ऐसा मिर्ची नहीं खाऊंगा। खाने के समय दुख, खाने के बाद शोक कि आगे से ये मिर्ची कभी नहीं खाऊंगा, फिर भी मिर्ची आ गई तो खा लूंगा। और खाते रहोगे तो अमेया, बीमारी पैदा करेगा। बीमारी का गूढ़ कारण ये रजोगुनी खाना है। जैसे आदमी बीमार पड़ता है, डॉक्टर कहता है तेल बंद करिए, मसाला बंद करिए, खट्टा मत खाइए, मीठा मत खाइए, तो बोलते थे का खाएं, उबाल के खाएं। बोला यस एग्जैक्टली, नाउ यू कैन ईट व्हाट इज कॉल्ड बॉइल्ड वेजिटेबल्स। फिर बीवी को भेजता, जाओ ट्रेनिंग लो, जीरो ऑयल कुकिंग कैसे करते हैं। तो वहां पे बिना तेल का ही कुकिंग करके देते हैं। बेचारा रोता है खाने को देख के, मानव जन्म मेरा बेकार चला गया, ऐसा खाना जिंदगी भर खाने को मिलेगा। अरे बेकार इसलिए गया ना कि तुम रजोगुनी खाना खा रहे थे, सात्विक खाते तो जिंदगी भर खा सकते थे। अब लगे तुम रजोगुनी में घुस गए, तो अब चलो सूधा उबला, खूब उबाल उबाल के खाओ, जिंदगी भर रो खाने को देख देख के। और तामसी खाना है तीसरे प्रकार का। तामसी खाना किसका है, यात यामम, जो बासी हो गया, कल रात का खाना आज खा ले रहे, बासी खाना। गत रसम, जिसका टेस्ट खत्म हो गया है। पूतम पर्युषितम, सड़ गया है, बदबू आने लगा है। आप बोलिएगा ऐसा खाना कौन खाता है भैया, सड़ा हुआ बदबू आने वाला। चलिए मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग आलू का चिप्स जो पैकेट वाला आता है वो खाते हैं? अपने अपने जगह पे आप हाथ उठा लीजिएगा। वो कब बना हुआ है, 6 महीने पहले। उस चिप्स को, मार्केट का जो चिप्स है, एक व्यक्ति ने क्या किया, मैकडोनल्ड के चिप्स को लाया मार्केट में खरीद, और बाहर उन्हें चिड़िया को खाने के लिए रखा। कोई भी चिड़िया खाने नहीं आई। उसको ऐसे रख दिया, नीचे रख दिया कि कोई कीड़ा खाएगा, कीड़े ने भी नहीं खाया। उसके बाद उसने उसको 1 महीने तक छोड़ दिया कि शायद फंगस खा जाएगा, 1 महीने में फंगस वंगस कुछ लगेगा बारिश वारिश से। 1 महीने क्या, 2 महीने क्या, 6 महीने तक बाहर रखा, उसको फंगस तक नहीं खाया, फफूंदी तक नहीं लगी उसको। हाँ घर पे बनाया हुआ ठीक है, फफूंदी तक नहीं लगी उसको। उसमें जब बनाते हैं ना, उस मार्केट में जो चिप्स बनता है उसमें कीड़ा न लगे, इसलिए इसमें अमोनिया से उसको पास करते हैं, और अमोनिया एक जहर है। और वो जहर को कीड़े लोग सूंघ के, बेचारे भगवान ने उनको नाक दिया है, सूंघ के खा लेते हैं। लेकिन आदमी की नाक है छोटी और आंख है बड़ी, तो जो लड़की आती है, टेक द चिप्स, है ना, हवाई सुंदरियां आती है चिप्स का पैकेट लेके, तो वो आदमी चिप्स नहीं देखता है, वो सुंदरी को देखता है और सोचता है ये तो अच्छा ही देगी ना, ले लेता है। लड़की पे भरोसा करके चिप्स ले लेता है, और वो चिप्स खा के जो है अपने शरीर में अमोनिया डाल लेता है, और अमोनिया डाल के वो हॉस्पिटल के तरफ पहुंच जाता है। तो सड़ा हुआ खाना, उच्चिष्टम, जूठा, किसी का जूठा खाना जो है वो तमोगुनी है। और मेध्यम, सामेध्यम मतलब नॉनवेज, नॉनवेज को भी तमोगुनी माना गया। ये सब तमोगुनी खाना है। सड़ा हुआ खाने का मतलब शराब भी है। इनफैक्ट शराब में तो 100 साल पुराना शराब का स्पेशल टैग होता है, 100 साल पुराना स्पेशल विंटेज, प्रीमियम ईयर स्पेशल विंटेज स्कॉच, और उसको लाखों रुपए में खरीदते हैं लोग, सड़ाया हुआ चीजों को, है ना। वो पीने के बाद इधर का दिमाग इधर, इधर का दिमाग इधर, और इधर से आया दिमाग घुटने में, और इधर का दिमाग ये घुटने में, और इसके बाद पैर से बाहर, दिमाग बाहर, आदमी आदमी आगे। आदमी एक्शन में चला जाता है दिमाग छोड़ के, फिर जो करता है उसका जिम्मेदार वो आदमी नहीं, शराब है। इसलिए जेल भी शराब जाता है, आदमी नहीं। हरे कृष्ण। तो हम देख रहे हैं कि खाने से कैसे आदमी का चेतना फर्क पड़ता है। 3 तरह के खाने कैसे होते हैं। अब ये खाना जो है आदमी को करता क्या है, सो सुनिए। हम जो है ना, चेतना के अलग अलग स्तर में जीते हैं। सबसे जो नीचे की चेतना का स्तर है वो अन्नमय।
अन्नमय का मतलब मैं खाता हूं और इसलिए जीता हूं। दुनिया में दो प्रकार की चीजें हैं, खाने वाली और नहीं खाने वाली। ये हाइड्रा होता है, अमीबा होता है, वो हर चीज के ऊपर वो ऐसा लगा के देखता है, खाने की चीज है खा लेता है, नहीं खाने की चीज है छोड़ देता है। उसकी चेतना में खाली खाना और नहीं खाना दो ही चीज है उसकी चेतना में। लेकिन अन्नमय के आगे है प्राणमय। प्राणमय मतलब जान। आदमी को फीलिंग आ जाता है कि मैं जिंदा हूं। जैसे गाय है, बछड़ा है, बंदर है। बंदर को आप पत्थर दिखाओगे ना, "आ" करेगा। उसको पता है कि मैं खाली खाता पीता नहीं हूं भाई, मैं जिंदा भी हूं। वो अटैक कर देगा आपके ऊपर। प्राण, वो प्राण के स्टेज पे काम कर रहा है। वो जिंदा है, उसका फीलिंग आ रहा है उसको। जानवरों को ही फीलिंग रहता है कि मैं जिंदा हूं। पेड़ पौधों को भी फीलिंग रहता है कि मैं जिंदा हूं। अगर आप पेड़ को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे देंगे ना, पेड़ को समझता है कि किसी ने मुझे प्रोटेक्शन दिया है। थोड़ा सा मिट्टी उसका नीचे का आगे पीछे कर देंगे, पेड़ एकदम खुशी से एकदम पेड़ भागने लगता है। थोड़ा पेड़ को सेंस होता है, उसके अंदर वो सेंस होता है कि आसपास में मुझे कुछ प्रोटेक्शन मिल रहा है ना। और वो सेंस वो भांप लेता है। वो एक हल्का सेंस होता है। आप जो किसी भी किसान को पूछिए, ये किस साइंटिस्ट से मत पूछिए, किसी भी किसान को पूछिए कि अगर आप पेड़ को थोड़ा घेर दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ फेंसिंग कर दीजिएगा, तो पेड़ का और ग्रोथ का रेट बढ़ जाता है। किसान बोलेगा यस एकदम सही है। साइंटिस्ट बोलेगा इसमें मुझे साइंस नहीं दे। अरे भैया तुमको दिखेगा, तुम थोड़ा और मशीन खोजो इतने बड़े। एक हर किसान, दुनिया का हर किसान गलत नहीं हो सकता। करोड़ों करोड़ों किसान गलत नहीं हो सकते कुछ साइंटिस्ट के अगेंस्ट में, है ना। इसलिए कहने का बात यह है कि जो 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 प्राण है, जो पेड़ों में जो प्राण है, वो उनको उनको समझ रहा है कि मैं जिंदा हूं। पेड़ को काटेंगे ना, उनको दुख होता है, दर्द होता है। वो मशीन से तो सिस्कोग्राफ में दिखता है वो। इसके आगे है मन, मनोमय। मनोमय मतलब थोड़ा आदमी जो है, मन मतलब थोड़ा सा देखता है कि आज धूप खिली है, आज हरा है, आज थोड़ा गर्मी लग रहा है, उसको थोड़ा फील होने लगता है। ये मनोमय चेतना में जीता है आदमी। और आदमी जो है ज्यादातर मनोमय चेतना में रहते हैं। अन्नमय, प्राणमय और मनोमय तक आदमी लोग रहते हैं चेतना में। मन का मतलब है थोड़ा सा कविता करेगा। अरे अमीरों के खिड़कियों को कपड़े हैं, अमीरों को खिड़कियों को कपड़े हैं, गरीबों के तन पे भी कपड़ा नहीं। वाह 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 वाह। तो मनोमय मतलब है आदमी माइंड के लेवल तक इवॉल्व हो गया। लेकिन अभी भी आदमी जो है ना, मन के लेवल पे इवॉल्व हुआ, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं है। कितना भी कविता कर लो, कितना भी रंग रंग के कपड़े पहन लो, कितने भी रंग बिरंगी दुनिया में आप जी लो, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। और दुनिया में जितने फ्रस्ट्रेशन वाले सॉन्ग्स हैं वो ज्यादा चलते हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। सारे फ्रस्ट्रेशन वाले सॉन्ग्स आपको मिलेंगे। ज्यादा फेमस सॉन्ग्स आपको फ्रस्ट्रेशन वाले मिलेंगे। क्योंकि मन के स्तर पे आदमी जब सुख खोजता है ना, फ्रस्ट्रेशन आता ही। तब ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी जो है ना, थोड़ा सा आगे सोचता है कि भाई दुनिया किसने बनाया, मैं कौन हूं, ये दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, इसमें लगाया जवानी का खेला। छुप छुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई। तो व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं कितना फ्रस्ट्रेट हूं दुनिया में, दुनिया क्यों बनाया भगवान ने। जब आदमी ये सवाल करता है ना, तब आदमी विज्ञान में चेतना में चला जाता है। उसका लेवल लॉजिकल लेवल पे पहुंच गया। अब वो मन से ऊपर, अब इंसान का जो हायर लेवल पे पहुंच गया हो, अब वो एक आम इंसान से ऊपर उठ चुका है। उसने सवाल करना चालू किया है कि मैं दुनिया में दुख क्यों उठा रहा हूं, सब करके भी मेरे को दुख क्यों है। और उसके बाद सारे शायर तब शायर बनते हैं जब दुखी होते हैं। हाँ बात सही है ना। उसके बाद मिर्जा गालिब का भी यही स्टोरी है। मिर्जा गालिब तो ये कहते हैं एक शायरी में, एक ऐसा घर चाहिए हमको, सबका आना जाना हो, वो जाके बाहर ही पी लें जिनको दाम चुकाना हो। मतलब
उस फ्रस्ट्रेशन में भी उनको आधार शराब पे ही दिख रहा है कि शराब पी के ही हमारा जो है बंटाधार होगा। है ना? इश्क वो चीज है गालिब, आग का दरिया है, कूद के जाना है। खुद जान रहा है कि फ्रस्ट्रेशन वाला काम है, लेकिन इसके आगे निकलना जो है ना इतना आसान नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल पे समझ जाते हैं कि यार इस संसार फंसने का काम है। इस विज्ञान में तक पहुंचना बहुत चंद लोग पहुंचते हैं, लेकिन विज्ञान में पहुंच के भी एक ऐसे गगन के तले जहां हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, आ चल के तुझे हम लेके चलें। तो जब ऐसा व्यक्ति सोचता है, ये विज्ञान में से एक आगे का स्टेज है कि वो व्यक्ति वो भगवान को मिलो जाके जिसने संसार बनाया। जब आप संसार के जड़ पकड़ लोगे, जिसने संसार को बनाया, और जड़ में जब पानी दोगे ना, पत्ता अपने आप हरा हो जाएगा। जैसे ही आप वो फाउंटेन पकड़ लोगे, उसका जड़ पकड़ लोगे कि कृष्ण से सब निकला। कृष्ण को मेरी इस लेक्चर का शुरुआत आज नहीं है, ये मैं 20 लेक्चर से सिखा रहा हूं कि अलग अलग धर्मों में कृष्ण ही भगवान है। इजिप्ट से लेके, एथोप से लेके, पेरू से लेके, चिली, यूरुग्वे से लेके, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका से लेके साइबेरिया, पूरे दुनिया में हमने सिद्ध किया अपने 20 लेक्चर्स में कि कृष्ण ही भगवान है। भगवान है। जब कृष्ण भगवान को आप प्रसन्न करते हो, थोड़ा सा भगवान के पास आके एक पत्ता भी चढ़ा देते हो तुलसी का, दिल में खुशी हो जाती है, आनंद का शुरुआत होता है। जो सुख होत भगत घर आए, वो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, बांझ ही बेटा जाए। बांझ को बेटा हो जाए तो जो सुख होगा ना, उससे ज्यादा सुख इसमें होता है। भक्त अगर घर आ गए ना, तो संपत्ति मिलने से बड़ा सुख मिलता है। तो ये सुख जो व्यक्ति को मिलता है आनंद में, चेतना, जब आनंद में रहता है, चेतना जब आनंद में रहता है। हनुमान जी जब सीता महारानी को पहली बार देखे तो दुख तो हुआ, सीता को देख के बहुत दुख हुआ, उनके आंखों से आंसू निकले हैं, लेकिन सुख इस बात का हुआ कि सीता जी दिख गई। सीता जी दिख गई हैं, इस बात की खुशी भी हो रही है। और इस खुशी का अनुभव जो है, आनंद में खुशी का जो अनुभव कर रहे हैं हनुमान जी, ये आनंद में चेतना का खुशी अनुभव। महाराष्ट्र के बहुत पहुंचे हुए संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं, गोकुल सुखा अंत पार नहीं लेखा, अंत पार नाही लेखा, गोकुड़ी चा सुखा। तो ये जो है चेतना का टॉप लेवल है, आनंदमय लेवल। और जब आनंदमय लेवल आप पहुंच जाते हैं तो आपको चीज फीकी लगती है, और यही हमको पहुंचना है। शुरुआत हमको खाने से करना है। अपने खाने को, अपने डाइट को चेंज करिए, और खाने के डाइट को चेंज करने से आपको पता चलेगा कि खाना आपको कितना ज़्यादा जो है मदद। हर व्यक्ति प्रभावित है, हर व्यक्ति एक तरह के जंजाल में फंसा हुआ है। फंसा हुआ है वो लोहे के जाल से फंसा हुआ है। जो प्राण के लेवल पर फंसा है वो चांदी के जाल में फंसा हुआ है, और जो मन के स्तर पे कभी भी बन गया है वो सोने के जाल में फंसा हुआ है, सोने के जाल में जकड़ा हुआ है। लेकिन तीनों भी जाल में जकड़े हुए हैं। जिसने सवाल किया कि मैं कौन हूं, उस जाल से बाहर निकला, उसको सब मिल गया, वो एकदम आनंद में चेतना में चला गया। और वो चेतना में पहुंचना अपना लक्ष्य है। और वो जब हम पहुंचेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये सब। एक आखिरी चीज, खाने में 6 रस होते हैं। मधुर रस, जब भी आप खाना खाते हैं तो देखिए कि आप ये 6 के 6 रस आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये 6 रसों को हमेशा चेक करिएगा। मधुर मतलब मीठा है कि नहीं कुछ खाने में। लवण, नमक तो खैर रहता ही है। कसाय, कसाय मतलब एस्ट्रिंजेंट, जैसे एस्ट्रिंजेंट, जैसे धनिया का, पुदीना का, ये सब एस्ट्रिंजेंट में आएगा। अम्ल, अम्ल मतलब कोई खट्टा चीज। तिक्त, तिक्त का मतलब आयुर्वेद में होता है कड़वा, तीखा नहीं। तिक्त मतलब होता है नीम, ये सब कुछ कड़वापन, कड़वापन का कोई चीज आइटम होना चाहिए। और कटु, कटु का मतलब होता है तीखा। तीखा का मतलब है मिर्च हो गया, अदरक हो गई, काली मिर्च हो गई, ये सब तीखे वाले रस में, कटु रस में आ जाते हैं। तो 6 के 6 रस हाँ बहुत बढ़िया, आप शाकाहारी हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। 6 के 6 रस आपके
खाने में होने चाहिए। अगर 6 के 6 रस में से एक रस ज़्यादा खाइएगा बीमार पड़ जाएगा। कोई खाली मीठा खाने लगे बीमार पड़ जाएगा, खाली नमकीन आइटम खाने पड़े बीमार पड़ेगा। 6 के 6 रस। और अगर 6 के 6 रस आपके खाने में कुछ कमी है तो कैसे आप पाइएगा? जब आप छाछ बनाते हैं, छाछ में 5 प्रकार का रस है कसाय को छोड़ के, और कसाय रस आंवले में है, एस्ट्रिंजेंट। आंवला और छाछ अगर आप दोनों मिला के लेते हैं, आपके 6 के 6 रस उसमें प्राप्त हो जाते हैं। खाना जो भी हो, छाछ अगर आप रेगुलर लें और आंवला रेगुलर खाएं तो आपको 6 के 6 रस आपको मिल जाएंगे। शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस होगा, कोई प्रकार की कमी शरीर में महसूस नहीं होगा अगर आप ये 6 रस आप रेगुलर लेंगे तो। मधुर रस, लवण रस, कसाय रस, अम्ल रस, तिक्त रस, कटु रस। हरे कृष्ण। और ये सब के सब रस गोरस, गोरस में उपलब्ध हैं छाछ के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम ये दूसरा स्कंद हमने पूरा किया है, दूसरे स्कंद के आखिरी में है। कल हम तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे और तीसरे स्कंद के जो थीम्स हैं, भागवत के संदर्भ हैं, उसको लेते जाएंगे एक एक करके। और इस तरह से हमारा भागवत संदर्भ जो है आगे आगे बढ़ रहा है। 2 स्कंदों के जो संदर्भ जो लगे, जो मुझे अपनी छोटी बुद्धि में समझ में आया, वो मैंने लिया है, और जो मुझे लग रहा है कि ये भक्तों के काम का है वो मैं वहाँ से उठा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।